वेलकम टू क्रिएटर करियर इंस्टीट्यूट। आप लोगों का फिर से स्वागत है और आज हम लोग डेफिनिट आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। मैं ओम मिश्रा आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, तो आज हम लोग डेफिनिट आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में बता रखा है, आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं दो होते हैं। एक हमारा होता है डेफिनिट और दूसरा हमारा क्या होता है इनडेफिनिट। दूसरा क्या होता है जी इनडेफिनिट। तो द को हम लोग क्या बोलेंगे डेफिनिट और ए और एन को हम लोग क्या बोलेंगे इंडेफिनिट। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने इंडेफिनिट आर्टिकल को पढ़ रखा है, ठीक है। अब हम लोग आज से डेफिनिट आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। किस आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे? डेफिनिट आर्टिकल। तो चलिए हम लोग डेफिनिट आर्टिकल के बारे में पढ़ते हैं। आप लिखेंगे बाबू, ऊपर लिखिए यूजेज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल, यूजेज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल, और वो हमारा डेफिनिट आर्टिकल क्या है? द है। यूजेज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल, और डेफिनिट आर्टिकल क्या है? तो द है। हम लोग अभी डेफिनिट आर्टिकल के बारे में यहाँ से शुरू से पढ़ रहे हैं, ठीक है। एन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, अब हम लोग द के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू से इसके पहले बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। जनरली आप लोगों ने बचपन में जब पढ़ा होगा तो आपने ऐसे पढ़ा होगा कि द का प्रयोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले किया जाता है, द का प्रयोग ऐतिहासिक इमारतों के पहले किया जाता है, द का प्रयोग धार्मिक ग्रंथों के पहले किया जाता है। तो ये सारा कुछ हम लोगों ने पहले से पढ़ा है, ठीक है ना। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बिल्कुल अलग होने वाला। ये सब भी है, इसको मैं लास्ट में लिखवाऊंगा, लेकिन इसके अलावा द के बहुत सारे यूज हैं जो हमारे कॉमन एरर के लिए, जो हमारे सेंटेंस इंप्रूवमेंट बनाने के लिए बहुत ही लाभप्रद होंगे, बहुत ही यूजफुल होंगे। तो हम लोग ऐसा ही कंसेप्ट पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम से कनेक्शन रखता हो, तो ऐसे कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। आइए हम लोग पहले इसके कंसेप्ट को समझते हैं, बेसिक थियरी समझते हैं इसका। अब देखिए हम लोग पढ़े थे बाबू कि हम लोग ए एन जब भी लगाते हैं तो नाउन कैसा होना चाहिए? सिंगुलर, ठीक है। अगर प्लूरल नाउन रहेगा तो उसमें एन लगेगा? नहीं लगेगा। अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन रहेगा, अनकाउंटेबल, तो उसमें एन का प्रयोग करेंगे? तो नहीं करेंगे। अगर कोई एडजेक्टिव रहेगा, क्या रहेगा? एडजेक्टिव, तो उसमें हम लोग एन का प्रयोग करेंगे? नहीं करेंगे। यानी कि हम लोगों ने पढ़ा था अभी कि ए एन जब भी हम लोग लगाते हैं मेरे हीरो, तो नाउन कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। अगर प्लूरल है तो ए एन नहीं लगेगा, अगर अनकाउंटेबल है तो ए एन नहीं लगेगा, और एडजेक्टिव है तो उसमें भी एन का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। यानी कि व्हेनेवर ए एन ऑन इज यूज्ड बिफोर अ नाउन, द नाउन मस्ट बी इन सिंगुलर फॉर्म। तो नाउन कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। नाउन कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए, है ना। बाकी प्लूरल रहेगा, अनकाउंटेबल रहेगा या फिर एडजेक्टिव रहेगा तो उसमें हम लोग नाउन का प्रयोग बिल्कुल नहीं, ये आर्टिकल ए एन का प्रयोग हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। अब मैं आगे आपको बता रहा हूं कि बात हम लोग द की करते हैं। द हम लोग जो है कि सिंगुलर नाउन के पहले भी लगा सकते हैं, द हम लोग प्लूरल नाउन के पहले भी लगा सकते हैं, द अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी लगा सकते हैं, और द हम लोग एडजेक्टिव के पहले भी लगा सकते हैं। फिर से सुनिए मेरी बात को, यहाँ से शुरू करेंगे तो ज्यादा समझेंगे। ए एन जब भी लगता है तो नाउन कैसा होना चाहिए? सिंगुलर नाउन। कैसा नाउन होना चाहिए? सिंगुलर नाउन। लेकिन प्लूरल, अनकाउंटेबल, एडजेक्टिव में एन का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन द की अगर बात की जाए, जो हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं द के बारे में, तो द का प्रयोग हम लोग सिंगुलर के पहले भी, प्लूरल के पहले भी, अनकाउंटेबल के पहले, एडजेक्टिव यानी कि सभी के पहले करते हैं। द का प्रयोग हम लोग सभी के पहले करते हैं, लेकिन सब जगह नहीं करते। दिक्कत ये, हमेशा नहीं करते, दिक्कत ये। तो कहाँ पे करेंगे और कहाँ पे नहीं करेंगे, इसको हम लोग को समझना है, ठीक है ना। और इसके लिए मैं आपको मास्टर कंसेप्ट बता रहा हूँ जो बिल्कुल सबको समझ में आएगा। तो फिर से ए एन सिर्फ सिंगुलर नाउन के पहले, प्लूरल, अनकाउंटेबल, एडजेक्टिव पहले नहीं, लेकिन द सिंगुलर के पहले, प्लूरल के पहले, अनकाउंटेबल के पहले, एडजेक्टिव पहले, सभी के पहले लगता है। लेकिन कब लगता है, कैसे लगता है, आइए इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर कोई प्लूरल नाउन है, कैसा नाउन है बाबू? प्लूरल नाउन, तो उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे या उसके पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या पढ़ा रहे हैं? मैंने अभी बता दिया ना कि द हम लोग का सिंगुलर, प्लूरल, अनकाउंटेबल, एडजेक्टिव सबके पहले लगता है। मैं बारी बारी से आपके सामने क्लियर करना चाहूंगा कि कैसे कैसे हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने एक बात है
कि अगर कोई प्लूरल नाउन है, कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन, प्लूरल समझ में आ जाएगा। बुक है सिंगुलर, बुक्स क्या है, प्लूरल है। काउ है सिंगुलर, काउस क्या है, प्लूरल। बॉय सिंगुलर, बॉयज प्लूरल, ये तो समझ में आ गया। इतना भी आपका इंग्लिश खराब नहीं है ना, जितना टीचर लोग सोच के बैठे रहते हैं ना। चलो अच्छा है भाई। तो अगर कोई प्लूरल नाउन है तो उसमें द लगेगा कि नहीं लगेगा। तो जनरली हम लोग या तो बोलेंगे कि द सर लगेगा, कुछ लोग बोलेंगे कि द नहीं लगेगा, है ना। लेकिन दोनों पॉसिबल है, द लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। आइए कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। तो इसके लिए हम लोग को एक चीज जानना पड़ेगा, रेफरेंस। क्या जानना पड़ेगा, रेफरेंस। तो रेफरेंस दो तरीके का होता है, एक हम लोग का होता है स्पेशल रेफरेंस और दूसरा हम लोग का होता है जनरल रेफरेंस। दूसरा क्या होता है, जनरल रेफरेंस। मैं पढ़ा रहा हूं क्या, फिर से मैं आपके माइंड में डालूंगा कि मैं पढ़ा रहा हूं कि प्लूरल नाउन के पहले द लगेगा कि नहीं लगेगा। तो उसके लिए मैं एक आपको चीज बता रहा हूं, समझिए पहले। रेफरेंस, रेफरेंस इज ऑफ टू काइंड्स, द फर्स्ट वन स्पेशल एंड सेकंड वन जनरल। तो रेफरेंस जो अगर आप जान जाते हैं तो समझिए कि आधा द का डेफिनेट आर्टिकल द का यूज आधा सीख गए, रेफरेंस सीख गए। तो रेफरेंस कितना हो गया, दो, स्पेशल और जनरल। ये क्या है, आइए एग्जांपल देखते हैं तो क्लियर हो। एक एग्जांपल हमारे पास है हीरो कि काउज गिव मिल्क, गाय दूध देती हैं। और एक हमारा एग्जांपल है कि काउज ऑफ राधा, काउज ऑफ राधा आर हियर, राधा की गाय यहाँ पर है। बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे देखिए, यहाँ पे है कि काउज गिव मिल्क, गाय दूध देती है। और एक है काउज ऑफ राधा हियर, यानी कि राधा की गाय यहाँ पर है। अब इसको समझते हैं, देखिए रेफरेंस कैसे समझेंगे। काउज गिव मिल्क, गाय दूध देती है। अब एक बात बताइए, हम लोग दुनिया की सारी गायों को बोल रहे हैं कि खास गायों को, गाय दूध देती है तो सारी गायों को बोल रहे हैं, खास गायों को, सारी गायों को बोल रहे हैं हम लोग। तो काउज गिव मिल्क यानी कि सारी गायों को बोल रहे हैं। जब सारे गायों को बोलेंगे तो इसको हम लोग जनरल रेफरेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, जनरल। लेकिन यहाँ पे है कि काउज ऑफ राधा हियर, राधा की गाय यहाँ पर है। जैसे कोई जगह है और उसमें 4-5 गाय हैं और आपने बोला कि राधा की गाय यहाँ पर है, अभी गई नहीं है, ऐसा कुछ। या फिर राधा गाय नहीं है तो बोलेंगे कि राधा गाय यहाँ पर नहीं है, जो भी है। तो आपने बोला कि गाय दूध देती है यानी कि सारी गाय, और राधा की गाय यहाँ पर है यानी कि सिर्फ और सिर्फ राधा गाय, सारी गाय नहीं। अब इसी में रेफरेंस को हम लोग समझेंगे कि अगर आपने यहाँ पे लिखा कि काउज गिव मिल्क, गाय दूध देती है सारी गाय, तो इसको हम लोग काउज का जनरल रेफरेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जनरल। लेकिन यहाँ पे है कि काउज ऑफ राधा, किसकी गाय, तो राधा की गाय, दुनिया की सारी गाय नहीं, किसी गाय तो राधा की गाय, तो इसको हम लोग स्पेशल रेफरेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, स्पेशल रेफरेंस। तो रूल क्या है बाबू कि अगर कोई प्लूरल नाउन है और उसका जो रेफरेंस है वो स्पेशल है तो उसमें हम लोग द का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर प्लूरल नाउन है और उसका रेफरेंस जनरल है तो उसमें हम लोग द का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसे काउज गिव मिल्क, गाय दूध देती है, तो दुनिया की सारी गायों के बारे में बोल रहे हैं, दुनिया की सारी गायों के बारे में बोल रहे हैं, तो कैसा रेफरेंस है जी, ये जनरल है। तो जनरल में द का प्रयोग नहीं करेंगे। अब यहाँ पे है कि काउज ऑफ राधा आर हियर, राधा की गायें यहाँ पर है। किसकी गाय, तो राधा की गाय, किसकी गाय, तो राधा गाय, खास हो गया। तो कैसा रेफरेंस है, काउज का स्पेशल, इसलिए इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, इसमें हम लोग द लगाएंगे। बोलिए बात समझ में आ रही है। मैं इसको और आसान करता हूँ, अभी जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको फिर लिखवाया भी जाएगा, अभी समझने की बात, समझने की बात है। देखिए मैं और आसान करता हूँ आपको, देखो बाबू, देखो बाबू, बोर्ड पे देखो। जैसे कि है कि बच्चे नटखट होते हैं, बच्चे नटखट होते हैं। और एक हमारा है बच्चे नटखट हैं। आई हैव रिटन हियर 2 sentences। द फर्स्ट वन, बच्चे नटखट होते हैं और बच्चे नटखट हैं। अब देखिए बच्चे नटखट होते हैं, आप बताइए सारे बच्चों को बोल रहे हैं, खास बच्चों को, सारे बच्चों को बोल रहे हैं ना। जैसे कोई बच्चों के बारे में यहाँ पे खड़ा हो गया और लेक्चर डिलीवर करने लगा, वो बोला कि आप लोग तो भाई बढ़िया से जानते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, नटखट होते हैं। यानी कि ये नहीं बोल रहा है कि यहाँ के बच्चे, वहाँ के बच्चे, या मामा के बच्चे, मामी के बच्चे, भैया के बच्चे, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। बच्चे नटखट होते हैं मतलब सारे बच्चे के बारे में बोल रहे हैं। यहाँ पे बच्चे का जो रेफरेंस है ये क्या हो जाएगा, जनरल। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, जनरल। लेकिन आप बोलते हैं कि बच्चे नटखट हैं, जैसे आप मान लीजिए अपने मामा जी के पास पहुंचे, उनके 4 लड़के लड़की, बंटी, बबली, सोनी, मोनी। जैसे ही आप वहाँ पे
बैठे तो कोई आके आपका मोबाइल छूने लगा, कोई जो है कि आपके बाल में ऐसे ऐसे करने लगा, कोई आपका जूता छत पर से नीचे फेंक दिया, और जो बबली सबसे छोटी थी आपके पेट में ऐसे करने लगी, क्या खा के है जी, बड़ा मजा आ रहा है। तो आप क्या बोलेंगे कि बच्चे नटखट होते हैं कि बच्चे नटखट हैं? तो आप बोलेंगे कि बच्चे नटखट है, यानी कि वही बच्चे जो आपको तंग कर रहे हैं, जो परेशान कर रहे हैं। तो हम लोग खास बच्चों को बोल रहे हैं कि सारे बच्चे को, खास बच्चे को। समझ में आ रहा है? तब इसको हम लोग स्पेशल रेफरेंस बोलेंगे। कैसा रेफरेंस बोलेंगे? स्पेशल। अब इसका दोनों का जो ट्रांसलेशन होगा वो बिल्कुल अलग होगा। बच्चे नटखट होते हैं तो जनरल है, इसमें द नहीं लगेगा, इसको लिखेंगे चिल्ड्रेन आर नॉटी। लेकिन बच्चे नटखट हैं, खास बच्चे, इसलिए उसमें रेफरेंस स्पेशल है तो द लगेगा, और यहाँ पे होगा द चिल्ड्रेन आर नॉटी। लेकिन हम लोग इसके पहले इस कंसेप्ट को समझ ही नहीं पाते हैं कि द लगा है कि नहीं लगा है। याद कीजिए जब आप बिहार बोर्ड में पढ़ते थे भाई 10वीं क्लास में, और आपको ट्रांसलेशन आता था कि लड़कियां बाजार जा रही हैं, तो आप लिखते थे गर्ल्स आर गोइंग टू मार्केट, कभी लिखते थे द गर्ल्स आर गोइंग टू मार्केट। वो आपके मूड पे डिपेंड करता था। मैंने एक लड़का से पूछा, वो सीबीएसई का बच्चा था, कि भाई कैसे लगाते हो द या नहीं लगाते? तो बोला कि सर बोल के देखते हैं, अच्छा लगता है तो लगा देते हैं, अच्छा नहीं लगता है तो छोड़ देते हैं। अरे भैया घर थोड़े कि करेला का भुजिया नहीं खाएंगे, उसमें रूल है कि लगेगा कि नहीं लगेगा। आज तक हम लोग द को एकदम हल्के में लेते चलते हैं, है ना, लेकिन हल्का में नहीं लेना है, लगेगा कि नहीं लगेगा ये 100% फिक्स है। अब बताइए लड़कियां बाजार जा रही हैं, तो हम लोग इसमें लड़कियां कैसा रेफरेंस है? स्पेशल है। क्या दुनिया की सारी लड़कियां बाजार जा रही है? नहीं ना, जो जा रही है उसी को बोल रहे हैं ना। तो यहाँ पे 100% आपको इंग्लिश में लिखना चाहिए था द गर्ल्स आर गोइंग टू मार्केट, द गर्ल्स आर गोइंग टू मार्केट। लेकिन हम लोग कुछ भी लिखते हैं। अच्छा, उस समय हम लोग के जो टीचर होते हैं वो भी मतलब हम लोग के साथ वैसे ही कर लेते हैं, खिलवाड़ ही कर लेते हैं। जैसे अगर आप बोलेंगे सर इसमें द नहीं लगेगा ना, थोड़ा डपट के आप बोल देंगे, या टीचर आपको बोल देंगे इसमें द कैसे लगा दिए, तो आप बोलेंगे ना सर इसमें तो द नहीं लगेगा। अगर आप नहीं लगाए और सर बोलेंगे कि इसमें द लगेगा ना जी, अच्छा सर हाँ इसमें द लगेगा, लेकिन क्यों लगेगा, कैसे लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, ये आप समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे आपको वो बात समझना होगा, ठीक है ना। जैसे आपने बोला कि लड़के आम खा रहे हैं, तो क्या दुनिया के सारे लड़के आम खा रहे हैं? नहीं ना, जो खा रहे हैं उसी को बोल रहे हैं ना, इसलिए बॉयज नहीं होगा, वहाँ पे क्या होगा, द बॉयज होगा। बात समझ में आ रही है? तो अभी मैंने बताया मेरे हीरो की अगर कोई प्लूरल नाउन है, कौन सा नाउन है जी, कोई प्लूरल नाउन है, तो उसमें द लग भी सकता है और द नहीं भी लग सकता है। स्पेशल रेफरेंस रहेगा तो उसमें क्या होगा, द लगेगा, लेकिन जनरल रेफरेंस रहेगा तो उसमें द का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। बोलिए बात समझ में आ रही है? अब मैं आपको दूसरा एक एग्जांपल समझाना चाह रहा हूं, आप बताएंगे कि क्या होगा नहीं होगा। एक हमारा ब्लैंक्स है और इसमें है स्टूडेंट्स आर डांसिंग इन द पार्टी, स्टूडेंट्स आर डांसिंग इन द पार्टी, है ना। और दूसरा हम लोग एक ले लेते हैं यहाँ पे कि स्टूडेंट्स नीड बुक्स। ऊपर है कि स्टूडेंट्स आर डांसिंग इन द पार्टी, यानी कि स्टूडेंट लोग पार्टी में क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। और नीचे है कि स्टूडेंट्स नीड बुक्स, विद्यार्थियों को किताब की जरूरत होती है। अब रेफरेंस को आपको पकड़ना है, कैसा रेफरेंस है, रेफरेंस पकड़ लिए मामला ओवर हो गया आपका समझने का। अब बताइए स्टूडेंट्स आर डांसिंग इन द पार्टी, स्टूडेंट लोग पार्टी में डांस कर रहे हैं, तो क्या दुनिया के सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं? नहीं ना, जो वहां पे मौजूद है वही कर रहा है ना। ये कैसा रेफरेंस हुआ, बोलो? स्पेशल। कैसा रेफरेंस हो गया, स्पेशल। जब स्पेशल रेफरेंस है बाबू तो इसमें क्या लगेगा, द। लेकिन स्टूडेंट्स नीड बुक्स, विद्यार्थियों को किताब की जरूरत होती है। क्या किसी खास विद्यार्थी को बोल रहे हैं, सारे को बोल रहे हैं? सारे को बोल रहे हैं ना ओवरऑल। इसलिए कैसा रेफरेंस है मेरे इसमें, कैसा रेफरेंस है मेरे हीरो इसमें, तो जनरल है। और जब जनरल रेफरेंस है तो इसमें हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी कि इसमें स्टूडेंट्स के पहले द लग रहा है, लेकिन इसमें स्टूडेंट्स के पहले द नहीं लग रहा है। स्टूडेंट्स आर डांसिंग इन द पार्टी, यानी कि दुनिया के सारे स्टूडेंट नहीं जो वहां पे मौजूद हैं। शादी में आप लोग डांस करते हैं ना कभी कभी, तो कभी कभी जैसे बहुत लोग डांस कर रहे हैं, उसी में कोई लड़का आदमी बड़ा आदमी को लड़के के फूफा जी को पकड़ के लेके आता है, और वो पहली बार डांस करते हैं तो ऐसे मारने लगते हैं, पैर हाथ ऐसे ऐसे सबको घायल कर देते हैं ना, चूंकि खुशी में अपना नाच रहे हैं, सीखे थोड़े। तो सब लोग बोलते हैं कि पहले अंकल जी का करा लीजिए तब हम लोग देखेंगे, है ना। जो भी अभी बंगलिनिया या कौन कौन गाना हिट किया है, जहाँ पे शादी में जाते हैं तो वहीं बजने लगता है। पिछले साल बज रहा था कि टेम्पू से आवत ताड़न, है ना, बिहार में ही सब में बजता है जी। तो पता नहीं अभी तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये टेंशन का विषय है। हाँ, बाकी सब में तो तुम सुने होंगे, समझदार होंगे। अब इधर देखिए, तो स्टूडेंट्स दोनों में है बाबू, एक में द नहीं लगेगा और एक में द लगेगा। इस पे डिपेंड करता है रेफरेंस पे। बोले बात समझ में आ रही है हम लोग को? अब आगे का कंसेप्ट समझते हैं। प्लूरल नाउन वाला क्लियर हो गया। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन है, आगे का मामला इसी में मैं आपको दिखा रहा हूं, सभी लोग बोर्ड पे देखेंगे, समझेंगे इस मामला को। अगर कोई
अनकाउंटेबल नाउन है तो उसका भी सेम रूल है। अगर कोई कैसा नाउन है जी, अनकाउंटेबल नाउन, अभी प्लूरल वाला समझ में आ गया, अब मैं आपको बता रहा हूं अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल का समझ में आया हम लोगों को कि द लग भी सकता है और द नहीं भी लग सकता है, किसके हिसाब से, रेफरेंस। स्पेशल है तो द लगेगा, लेकिन जनरल है तो द नहीं लगेगा। दैट्स क्लियर ना। अब सेम कंडीशन आइए अनकाउंटेबल नाउन, पहले मैंने लिखा था ना कि द सब में लगता है, सिंगुलर में, प्लूरल में, अनकाउंटेबल, उसी को बारी बारी से मैं आपको समझा रहा हूँ। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन है तो उसमें हम लोग द का प्रयोग करेंगे या फिर उसमें हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे, इसको हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो अनकाउंटेबल में भी सेम रूल है, उसमें भी द लग भी सकता है और द नहीं भी लग सकता है, यही कंडीशन रेफरेंस के हिसाब से। अब आइए एग्जाम्पल से मैं आपको लेके चलता हूँ। जैसे यहाँ पे हम लोग लिखे हैं वाटर इज डर्टी, वाटर इज डर्टी, और दूसरा या फिर वाटर इज लाइफ, पहला हमारा एग्जाम्पल होगा वाटर इज लाइफ, और दूसरा हमारा एग्जाम्पल होगा वाटर ऑफ दिस ग्लास इज डर्टी, वाटर ऑफ दिस ग्लास इज डर्टी। देखिए सभी लोग समझिए, यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल लिख दिया है। पहला हमारा जो एग्जाम्पल है वो है कि वाटर इज लाइफ, पानी ही जीवन है, जल ही जीवन है, और दूसरा हमारा एग्जाम्पल है वाटर ऑफ दिस ग्लास इज डर्टी, इस ग्लास का पानी क्या है, गंदा है, इस ग्लास का पानी क्या है, गंदा है। आइए रेफरेंस को हम लोग चेक करते हैं। देखो तो वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है, तो बताइए ये किसी खास पानी को बोल रहे हैं कि सारे को, खास को बोल रहे हैं कि सारे को, सारे को बोल रहे हैं ना। ऐसा नहीं ना बोल रहे हैं कि यहाँ पे का जल जीवन, पटना का जल जीवन है और उधर थोड़ा फतुहा चलेंगे तो फतुहा का जानलेवा है, ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं। जल ही जीवन मतलब सारे पानी को बोल रहे हैं। तो ये कैसा रिफरेंस है बाबू, कैसा रिफरेंस है, ये जनरल है। तो जनरल रिफरेंस रहेगा तो अनकाउंटेबल में हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे, द का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन जब स्पेशल रहेगा तब द का प्रयोग हम लोग जरूर करेंगे। अब देखिए वाटर ऑफ दिस ग्लास इज डर्टी, इस ग्लास का पानी गंदा है, इस ग्लास का पानी गंदा है। तो क्या दुनिया का सारा पानी गंदा है, बोलिए, क्या दुनिया का सारा पानी गंदा है? नहीं, इसी ग्लास का पानी गंदा है। तो ये कैसा रिफरेंस हो गया, स्पेशल खास हो गया ना। दोनों में अंतर समझ, जल ही जीवन है, पानी ही जीवन है, तो किसी खास पानी को नहीं बोल रहे, लेकिन इस ग्लास का पानी गंदा है, यानी कि केवल इसी ग्लास का, दुनिया के सारा पानी का नहीं बोल रहे, खास बोल रहे हैं, स्पेशल है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेशल रिफरेंस। तब हम लोग इसमें क्या लगाएंगे, द। अब देख पा रहे हैं कि वाटर है, द नहीं लगा है, और वाटर है इसमें द लगा है, किसके हिसाब से मेरे हीरो, रिफरेंस के हिसाब से। तो स्पेशल रहेगा, अगर अनकाउंटेबल नाउन है फिर से सुन लीजिए, रेफरेंस उसका अगर स्पेशल रहेगा तो उसमें द लगेगा, लेकिन रेफरेंस अगर जनरल रहेगा तो उसमें द का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। आइए हम लोग एक आयुर्वेदिक दवा इसका ले लेते हैं, है ना। अब देखिए जैसे आप दो सेंटेंस लिखे हैं, दूध मीठा होता है, दूध मीठा होता है, और एक हम लोग लिखेंगे दूध मीठा है, दूध मीठा है। अब देखिए दोनों सेंटेंस को बड़े प्यार के साथ देखिए। इसके पहले हम लोग से कोई पूछता है ना कि ये दोनों में क्या अंतर है, तो हम लोग कोई अंतर नहीं बता पाते, लेकिन अभी हम लोग बता पाएंगे। दूध मीठा होता है यानी कि हम लोग सारे दूध को बोल रहे हैं, खास दूध को बोल रहे हैं। जैसे कोई मान लो कि लेक्चर दूध के बारे में या कोई ऐसे ही बोला कि आप लोग जानते हैं दूध मीठा होता है, यानी कि ये सारे दूध के बारे में बोल रहे हैं। ये नहीं बोल रहे गाय का, भैंस का, बकरी का, पटना का, बेगूसराय का, बक्सर का, आरा का, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं कि सासाराम का, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। उसने बोला कि या दिल्ली का, ऐसा नहीं कि राजधानी बढ़ा देंगे, बिहार से भारत कर देंगे तो अलग बदल जाएगा। दूध मीठा होता है यानी कि यूनिवर्सल सेंस है कि सभी के बारे में बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दूध मीठा है, जैसे आप अपने फ्रेंड के घर गए तो सभी लोग मान लो कि चाय पानी पिलाते हैं, वो दूध ही पिला दिया। अब उसका एक बड़े वाले गिलास में अपने दूध पी लिया और पी के बोलते हैं दूध मीठा होता है, तो टेंशन में आ जाएगा कि मेरा पिया किसका बोल रहा है भाई। इसलिए वहां पे जब दूध को पी लेंगे वो मीठा है तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, दूध मीठा है। तो दूध मीठा है कैसा रेफरेंस है दूध का, इसमें बोलो स्पेशल। लेकिन यहाँ पे दूध का कैसा रेफरेंस है, जनरल। इसका इंग्लिश भी अलग अलग होगा। दूध मीठा होता है इसका हो जाएगा हम लोग का मिल्क इज स्वीट। क्या हो जाएगा, मिल्क इज स्वीट। लेकिन अगर हम लोग लिखे दूध मीठा है तो इसका क्या हो जाएगा, द मिल्क इज स्वीट। क्या हो जाएगा, द मिल्क इज स्वीट। बोलिए ये बात आपको समझ में आ रही है। तो वाटर दोनों जगह है, वाटर इज लाइफ और वाटर ऑफ दिस ग्लास इज डर्टी। तो एक में द लगा और एक में द हम लोग नहीं लगाए, किसके चलते, रेफरेंस के चलते। किसके चलते, रेफरेंस के चलते। बात समझ में आ रही है हम लोग को। स्पेशल समझ में आ जाएगा ना, खास रहेगा तो उसको स्पेशल बोलेंगे। जैसे वाटर ऑफ दिस ग्लास इज डर्टी, जैसे मान लीजिए कि इस ग्लास का पानी गंदा है। आप लोग एक बात बताइए छोटा सा, जब आप छोटे होते हैं
तो पहले देखिए हम लोग कितने दिखावटी और अब बनावटी होते जाते हैं। पहले हम लोग कोई भी रिलेशन में कोई आते थे ना तो हम लोग उसको मीठा पानी पिलाते थे, यानी कि मिठाई साथ में पानी। लेकिन अब महंगाई का ज़माना है, मिठाई महंगा हो गया, 10 रुपया पीस छोटा छोटा रसगुल्ला हो गया। अब कोई आया और 4 रसगुल्ला खा लिया तो 40 रुपये आपका चला गया। तब हम लोग बनावटी हो गए। उसके बाद हम लोग सोचे कि नहीं अब इसको हटाते हैं, अब चाय पानी चलता है, चाय पानी, चाय के साथ पानी पिला दिए। अब चाय पानी, अब चाय में भी क्वालिटी है कि फूफा जी आए हैं कि जीजा जी आए हैं, मिठाई लेके आए हैं कि मिठाई लेके नहीं आए हैं, है ना। तो उसमें पानी हम लोग अपना हिसाब से डालते रहते हैं, जो जितना क्लोज रहेगा पानी कम, और जो जितना बेवजह का आया है ऐसे ही आ गया तो उसमें पानी ज़्यादा। ऐसे लोग दिखावटी और बनावटी होते गए। अब देखिए इधर, तो आपको मान लो कि आपके मामा जी आए और आपके चाय पानी, मीठा पानी आया उनके सामने, तो मामा जी को प्लेट में आपने 4 पेड़ा खाने को दिया, ठीक है, पेड़ा समझ रहे हैं हम लोग। तो अगर मान लो कि 2 पेड़ा इसमें बच गया तो उस पर किसका अधिकार होता था? घर के बच्चों का या मम्मी पापा का या दादा दादी का? ऑब्वियसली बच्चों का होता था। अब यहाँ पे आप बैठे हुए हैं, छोटे बच्चे हैं, आप बैठे हुए हैं और आपके मामा जो है कि नहीं आपके पापा से बात करते हुए कि एक पेड़ा खा लिए, है ना, बोले कि खा लिए, बातचीत करते हुए फिर बोले कि देखिए ना, लग रहा था कि अब की बार तेजस्वी का सरकार बन जाएगा, लेकिन बना नहीं। फिर दूसरे पेड़े पे भी हाथ डाल दिए, फिर तीसरे जो एक नई पेड़े पे फिर इधर बातचीत करते हुए बोले कि अच्छा देखिए अगले बार किसका सरकार बनता है। अरे तीसरे पेड़े पे हाथ डाल दिए, एक पेड़ा अभी बचा हुआ है और उधर आप देख रहे हैं तो आपका दिल भी धक धक करने लगता है कि मामा आज बर्बाद करेगा क्या, सारा पेड़ा लगता है खा जाएगा। वैसे ही पापा बोले कि अरे लीजिए ना, गाँव का पेड़ा है, बढ़िया बना है, एक और लीजिए। उस पर भी आप हाथ डाल दिए, इसको भी खा लिए, है ना। तब आप जो है फिर आपके पापा बोलते हैं कि राजू एक गिलास पानी लाओ, तो आप थोड़ा गुस्सा में बोलते हैं कि रुकिए ना, ला रहे हैं पानी, पानी घबरा रहते हैं हम लोग। और पानी लेके आएंगे, उसमें पानी में मान लो कि 4 कीड़े भी घूम रहे हैं, तो आप बोलेंगे मामा से क्या कि भाई 4 पेड़ा खाए तो 4 कीड़ा खाए, ऐसा नहीं बोलेंगे। तो मामा आपका जो नहीं पानी देखे तो भड़क गए, बोले कि बेटा वाटर ऑफ दिस ग्लास इज डर्टी, इस ग्लास का पानी क्या है, गंदा है। तो आप भी पहले से उन पर भड़के हुए थे, अभी बोले कि मामा आर्टिकल नहीं पढ़े हैं का, इसमें द लगेगा ना, खास पानी है ना, इसका रेफरेंस कैसा है, स्पेशल है ना। तब आपके पापा समझेंगे अरे लफड़ा नहीं करो, आए हैं चले जाएंगे, तुमको ना कैरियर बनाना है, इनको थोड़े, ये तो अपना फौज में मौज कर ही रहे हैं, है ना। तो आपने बोला कि वाटर ऑफ दिस ग्लास इज डर्टी, मतलब कैसा रेफरेंस है, जनरल की स्पेशल, तो इसमें क्या लगेगा, द लगेगा। अब चलिए एक छोटा सा मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताएंगे कि इसमें क्या हो रहा है, होगा नहीं होगा। बताइए आप लोग कि आई लाइक ब्लैंक्स टी ऑफ असम, एक ये है, और एक है कि आई लाइक टी। टी कैसा नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन। अब हम लोग को इसमें द लगाना है या फिर नहीं लगाना है, इसको समझना है। तो आई लाइक टी ऑफ असम, आई लाइक टी ऑफ असम, कहाँ का चाय, तो असम का चाय, तो खास हो गया ना, खास हो गया ना। जब खास हो गया तो इसमें टी के पहले क्या लगेगा, द। लेकिन मैं चाय पसंद करता हूँ, मतलब कोई भी चाय चलेगा, असम का हो, चाहे दार्जिलिंग का हो, चाहे टाटा हो, चाहे सिटी गोल्ड हो, जो भी है मेरे को चलेगा, कोई भी चाहे। तो कैसा रेफरेंस है, जनरल, तब हम लोग इसमें द का प्रयोग नहीं करेंगे। बोली बात समझ में आ रही है। तो अगर हम लोग का अनकाउंटेबल नाउन है या हम लोग का प्लूरल नाउन है तो उसमें रेफरेंस को देखना है, किसको देखना है, रेफरेंस। अगर स्पेशल रेफरेंस है तो द लगेगा और जनरल रेफरेंस है तो उसमें हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है। अब इसी से हम लोग जोड़ करके कॉमन एयर का क्वेश्चन भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आप लोग बताइए, यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन है कि वॉयज ऑफ दानापुर आर नॉट प्रेजेंट टुडे, है ना। इसका मतलब है कि जो दानापुर के लड़के हैं वो आज मौजूद नहीं है। इसको हम लोग तोड़ेंगे, ये हमारा हो जाएगा वॉयज ऑफ दानापुर ए आर नॉट बी प्रेजेंट टुडे सी, और एक हो जाएगा नो एरर। नो एरर हम लोग का क्या हो गया, यहाँ पे डी हो गया, क्या हो गया जी, डी हो गया, ए बी सी डी। अब जो मैंने अभी बताया ना उस पे आधारित ये क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछा जाता है, तो क्वेश्चन के पैटर्न को भी हम लोग सीखते चलेंगे। तो बॉयज ऑफ दानापुर आर नॉट प्रेजेंट टुडे, मतलब कि कोई मान लो कि कोई प्ले ग्राउंड है, वहाँ पे दानापुर से और खगौल से और फिर इधर मान लो बिहार शरीफ से, अलग अलग जगहों से लोग आते थे खेलने के लिए। तो आज आपने बोला कि या फिर कोई मान लो वैकेंसी है तो दानापुर का एक स्लैब बन गया, एक बिहार शरीफ का अलग स्लैब बन गया, सासाराम का अलग स्लैब बन गया, दिल्ली वाले बच्चों का अलग स्लैब बन गया। ऐसे तो आपको ही बोला कि बॉयज ऑफ दानापुर आर नॉट प्रेजेंट टुडे, यानी कि जो दानापुर के लड़के हैं वो आज मौजूद नहीं है। अब देखिए यहाँ पे बॉयज हमारा कैसा नाउन है, अब रूल अपने दिमाग में आपको एडॉप्ट करना है, उस रूल को यहाँ पे लाना है। तो बॉयज हमारा जो है, बॉयज कैसा नाउन है बाबू, ये प्लूरल नाउन है।
कैसा नाउन है? प्लूरल। अब आप देखेंगे कि इसका रेफरेंस कैसा है, रेफरेंस कैसा है। तो बॉयज ऑफ दानापुर, कहाँ के लड़के? कहाँ के लड़के? दानापुर के। तो खास लड़के हो गए ना। कैसा रेफरेंस हो गया? स्पेशल। तो इसमें क्या लगना चाहिए था? द। हम लोग को होना चाहिए था कि द बॉयज ऑफ दानापुर, लेकिन यहाँ पे क्या है? बॉयज ऑफ दानापुर। इसका मतलब कि जो ए हिस्सा है ये इसमें एरर है, इसमें गलती है। जो गलती है वही क्या है? सही है। तो हम लोग का इसमें OMR शीट में जैसे ABCD आंसर है, तो हम लोग इसमें आंसर किसको करेंगे? ए को करेंगे। क्योंकि यहाँ पे बॉयज ऑफ दानापुर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए? द बॉयज ऑफ दानापुर, है ना। तो द के बारे में बहुत सारा कंसेप्ट है, सारे कंसेप्ट को हम लोग धीरे धीरे करके क्या करेंगे? पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे, ठीक है ना। तो आज के क्लास में मैंने आपको ये बताया कि द का यूज हम लोग सिंगुलर के पहले, प्लूरल के पहले, अनकाउंटेबल, एडजेक्टिव सभी के पहले कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन उसके लिए कंडीशन है, कहाँ करेंगे कहाँ नहीं करेंगे। तो अभी मैं दो चीज को क्लियर किया हूँ, कि अगर कोई हम लोग का कैसा नाउन रहेगा बाबू, अगर प्लूरल नाउन रहेगा तो उसके पहले द लगेगा कि नहीं लगेगा, या फिर अगर अनकाउंटेबल नाउन रहता है तो उसमें द लगेगा कि नहीं लगेगा। बात समझ में आ रही है? अब इससे जुड़े हुए एक दो क्वेश्चन हम लोग और देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन देखने से हम लोग को एक जो आइडिया है ना वो सुपर वे में डेवलप होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एक बताइए आप लोग, एक सेंटेंस बताइए कि काउज आर इल। अब इसमें आपको ये बताना है कि द लगेगा या फिर द नहीं लगेगा। देखिए इसको, काउज आर इल, गायें बीमार है। तो गाय बीमार है बाबू, तो दुनिया की सारी गायों को बोल रहे हैं कि खास गायों को ना, दुनिया की सारी गाय एक साथ थोड़े बीमार पड़ जाएगी। इसका मतलब एक ऐसा रेफरेंस है, स्पेशल है। तो स्पेशल में हम लोग किसका यूज करेंगे? द इसमें लगाएंगे, ठीक है ना। अब एक बताइए तो आप लोग, गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप, यानी कि नेपाल का जो सोना होता है वो अच्छे क्वालिटी का नहीं होता है, घटिया क्वालिटी का होता है। गोल्ड ऑफ नेपाल, तो गोल्ड कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल। कहाँ का सोना? तो नेपाल का। खास हो गया, इसलिए इसमें हम लोग क्या लगेंगे? द। लेकिन अगर ऐसे रहेगा कि गोल्ड इज कॉस्टली, सोना महंगा होता है ना। सोना महंगा होता है मतलब कि कोई भी सोना, तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे? द लगा देंगे क्या? बिल्कुल नहीं लगाएंगे, क्योंकि गोल्ड इज कॉस्टली, सोना महंगा होता है। ओवरऑल सारे के बारे में बोल रहे हैं। तो कैसा रेफरेंस है इसमें? हम लोग का जनरल है। कैसा रेफरेंस है? जनरल है। एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे दे रहा हूं कॉमन एरर के रूप में, आप इसको बताएं यहाँ पे कहाँ पे एरर है। ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ऐसा रहेगा। तो इसी को हम लोग कॉमन एरर कर देंगे। तो ये बताइए तो आप लोग, द ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, और यहाँ पे हो जाएगा नो एरर, है ना। तो द ऑयल ये ए है, फ्लोट्स ऑन बी है, वाटर सी है, और यहाँ पे नो एरर क्या हो जाएगा हम लोग का? नो एरर ये ई हो गया। क्या हो गया? ई हो गया। अब देखिए इसका मतलब हो गया कि तेल पानी पर तैरता है। इसका क्या मतलब हो गया? तेल पानी पर तैरता है। अब बताइए, सारे तेल को बोल रहे हैं, खास तेल को? सारे तेल को, यानी कि ऑयल जो अनकाउंटेबल नाउन है उसका रेफरेंस चेक करना है। तो यहाँ पे सारे तेल को बोल रहे हैं, यानी खास को नहीं बोल रहे हैं। तब जब सारे